हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है अव्ययकारी शब्द। अव्यय अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अव्ययकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ आदि। अव्यय शब्द वह होते हैं जिनमें कभी भी लिंग, वचन, पुरुष आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मृति बोधक अव्यय और निपात अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, हम पहला अव्यय पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहाँ पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वह, तक, जल्दी, अभी आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह यहाँ से चला गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो। घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर यहाँ पे हो जाता कि घोड़ी तेज दौड़ती है, लेकिन तेज में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन दौड़ता और दौड़ती में फर्क आ गया। वह यहाँ से चला गया, और यही कहा जाए कि वह यहाँ से चली गई। यहाँ शब्द में, यहाँ अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए यही कहा जाता है कि अव्यय में कहीं भी लिंग, वचन, कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जब अंकित ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूँगी। मैं जी कर क्या करूँगी। नेक्स्ट, अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, आपके आने भर की देर है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। मूल, यौगिक और स्थानीय। मूल, जिन शब्दों से कि दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अचानक से सांप आ गया, मैं अभी नहीं आया। यौगिक, जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तुम रात भर में आ जाना, वह चुपके से जा रहा था। स्थानीय में वे अन्य शब्द वेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वह अपना सिर पड़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के, व्यापार के होने का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि समय का पता चले। जहाँ पर आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, इनमें क्या है, हमारा समय का पता चल रहा है, काल का। सुबह, शाम, दिन, रात भर, कई बार, नित्य, कब आदि लगातार आते वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है, वे कब गए। सीता कल जाएगी, वह प्रतिदिन पढ़ता है, दिन भर वर्षा होती है, कृष्ण कल जाएगा। स्थान क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें हम स्थान के बारे में बताते हैं उसे हम स्थान क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों में कार्य के, व्यापार के होने की स्थान यह स्थिति का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहाँ पर यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि क्रिया विशेषण शब्द अव्यय आते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, तारा किधर गई। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें तुलना का भाव हो। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के, व्यापार की परिमाण का पता चलता है उसे परिमाण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।
जिन अव्यय शब्दों में नाप तोल का पता चलता है, जहाँ पर थोड़ा, काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत आदि। मैं बहुत घबरा रहा हूँ। वह अधिक से व्यथित होने पर भी मौन है। उतना बोलो जितना जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है। खूब, जितना, अतिशय, ये सब, बहुत, ये क्या है हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहाँ पर ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव आदि शब्द आते हैं अव्यय कहते हैं। जरा सहज एवं धीरे चलिए, हमारे सामने शेर अचानक आ गया। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। मोहन शीघ्रता से चला गया, जिसमें एक रीति यानी कि एक पूरे वाक्य को अच्छी तरीके से बोल सके। मोहन शीघ्रता से चला गया, अगर ये कहा जाए मोहन से चला गया तो इसमें क्या है, कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें लगा दिया हमने शीघ्रता, इसमें हमने लगा दिया फटाफट, अचानक, सहज। ये हमारे क्या है, वाक्य को अच्छे से रीति से बनाता है। इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सो गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें, वरना आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा।